श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 14 दोष में आपका स्वागत है। प्रश्न 6, क्रोध आने पर क्या करना चाहिए? उत्तर, चुप हो जाना चाहिए। बोलने से क्रोध बढ़ता है, चुप होने से क्रोध शांत होता है। यदि बोले बिना रहा न जाए तो मुख में ठंडा जल भर ले और उसको कुछ देर तक मुख में ही रखकर फिर धीरे धीरे से पी जाए। जल से क्रोध रूपी अग्नि शांत होती है। मूल में क्रोध अहंकार और कामना से पैदा होता है। जब अभिमान रूपी फोड़े में ठेस लगती है अथवा मन के विरुद्ध कोई बात होती है तब क्रोध आता है। इसीलिए अहंकार और कामना का त्याग करना चाहिए। शरीर संसार का है और मैं भगवान का हूँ। मैं शरीर से सर्वथा अलग हूँ। इस प्रकार विवेक की प्रधानता होने से क्रोध नहीं आता। बड़ों पर क्रोध आए तो उनके चरणों में गिर जाना चाहिए कि मुझे क्रोध आ गया। सत्संग करने से स्वभाव सुधरता है और काम क्रोधादि दोष कम होते हैं। प्रश्न 7, काम वृत्ति का नाश कैसे हो? उत्तर, शरीर के साथ अपना संबंध मानने से ही काम वृत्ति पैदा होती है। हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता मात्र की तरफ वृत्ति रहने से काम वृत्ति का नाश हो जाता है, कारण कि सत्ता में विकार नहीं है और विकार में सत्ता नहीं है। विचार करने से अथवा भगवान से प्रार्थना करने से भी काम से बचा जा सकता है। दृढ़ निश्चय से भी काम दूर हो जाता है। जैसे पहले जमाने में राजा लोग ही नहीं, डाकू भी स्त्रियों से दूर व्यवहार नहीं करते थे, तो यह उनका दृढ़ निश्चय था। काम निरस्ता से पैदा होता है। जैसे कुत्ते को मांस नहीं मिलता तो वह सूखी हड्डी ही चबाता है, जिससे उसके मुख से खून निकलता है और वह उसी से राजी हो जाता है। ऐसे ही निरस्ता में मनुष्य देखता है कि कोई भी भोग मिल जाए तो थोड़ा सुख ले लूँ। यदि भगवान में प्रियता हो जाए तो निरस्ता दूर हो जाएगी और निरस्ता दूर होने से काम भी नहीं रहेगा। प्रश्न 8, सब कुछ भगवान ही है, अतः काम भी भगवान का स्वरूप हुआ, फिर उसका निषेध क्यों? उत्तर, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, तो क्या कोई जानबूझकर मरना चाहेगा? नरक भी भगवान का स्वरूप है, तो क्या कोई नरकों में जाना चाहेगा? परंतु मनुष्य का उद्देश्य सदा अपने कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। अतः निषिद्ध क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 9, ममता मिटाने का उपाय क्या है? उत्तर, ममता कामना मिटाने के लिए सभी श्रमसाध्य साधन की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत विचार की आवश्यकता है। मिलने और बिछोड़ने वाली वस्तु अपनी नहीं होती, यह विचार करना चाहिए। श्री सीताराम भगवान की जय। अगर आप भी श्री भगवान और उनके भक्तों में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।